इस स्लाइड शो में आप जानेंगे उर्दू के जाल, जे, ज़्वाद या द्वाद और जोए से शुरू होने वाले कुछ नामों और उन्हीं के अर्थों वाले हिंदी नामों के बारे में। दोस्तों, यह है माय हिंदी माय उर्दू की मुलाकात नंबर 54, हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज का एपिसोड नंबर 11 और मैं हूं मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान। नामों का जिक्र शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल के वीडियोस यानी स्लाइड शोज देखने के साथ साथ आप सभी वीडियोस के नीचे आने वाले कमेंट्स भी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़कर भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी जवाब जरूर दूंगा। और अब बात नामों की। क्या आपने कभी कोई नाम कुशाग्र खान सुना है? कुशाग्र खान। या आपने कभी कोई जकी कुमार नाम सुना है? जकी कुमार। शायद ये दोनों ही नाम आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये दोनों नाम नहीं रखे जाते हैं आमतौर पर। अब ये अलग बात है कि इन दोनों शब्दों यानी जकी और कुशाग्र का अर्थ एक ही है, और वो है तेज दिमाग वाला। जी हाँ, जकी का अर्थ है तेज दिमाग वाला, और यही अर्थ कुशाग्र शब्द का भी है। तो कुशाग्र कुमार और कुशाग्र सिंह वगैरह नाम आपने जरूर सुने होंगे, और जकी अहमद, जकी खां, जकी अली वगैरह नाम भी खूब सुने होंगे। लेकिन कुशाग्र खान या जकी कुमार जैसे नाम नहीं सुने होंगे। मुस्लिम परिवारों में एक नाम पाया जाता है जमुर्रद। असल में ये जुमुर्रद शब्द है, जुमुर्रद, लेकिन ये जमुर्रद चलता है। इसका अर्थ है एमरल्ड। एमरल्ड यानी पन्ना। आप जानते हैं एक कीमती पत्थर होता है पन्ना, और पन्ना नाम भी होता है हमारे हिंदू परिवारों में। हमारे हिंदुस्तानी इतिहास में पन्ना धायमा हुई हैं एक, उनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। तो पन्ना और जुमुर्रद या जमुर्रद एक ही बात है। एक नाम होता है मुस्लिम फैमिलीज में जेब। जेब का मतलब है गहना, शोभा, अलंकार, और ये तीनों भी नाम होते हैं। गहना भी नाम होता है, शोभा भी नाम होता है, और अलंकार भी नाम होता है। अब ये अलग बात है कि जेब, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, मुस्लिम परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और गहना, शोभा और अलंकार नॉन मुस्लिम फैमिलीज में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जेब से याद आया, एक शब्द है पाजेब। आपने जरूर सुना होगा। पाजेब शब्द जो है वो आपको बताऊं मैं, दो शब्दों के मेल से बना है, पा और जेब। पा का मतलब फारसी भाषा में है पैर, और जेब का मतलब आपको बताया अलंकार, गहना या शोभा। तो पाजेब का अर्थ हुआ पैरों का गहना या पैरों की शोभा बढ़ाने वाला या पैरों का अलंकार। तो पाजेब का ये अर्थ है। बहरहाल, एक नाम होता है जैन। अरबी भाषा का शब्द है जैन, ZAIN। इसके भी कई अर्थ हैं। उर्दू में इसका एक पर्यायवाची शान है, और हिंदी में इसके पर्यायवाची हैं गहना, अलंकार, गौरव, मान और प्रतिष्ठा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जैन मुस्लिम लोग नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और शान भी आमतौर पर मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शान कॉमन नाम होता जा रहा है। कुछ नॉन मुस्लिम फैमिलीज भी इस नाम को यूज कर रही हैं। और गहना, अलंकार, गौरव, मान और प्रतिष्ठा, ये हमारे हिंदू परिवारों में नाम रखे जाते हैं। एक शब्द है जीनत। जीनत अरबी भाषा का शब्द है। हालांकि इस पर पिछले एक एपिसोड में चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी बात चली है तो बता देता हूं। जीनत, जो कि मैंने बताया अरबी शब्द है, इसका अर्थ है रौनक और शोभा। रौनक आप जानते हैं कॉमन नेम है, मुस्लिम भी रखते हैं, नॉन मुस्लिम भी रखते हैं। शोभा हालांकि नॉन मुस्लिम ही रखते हैं, और जीनत मुस्लिम परिवारों में रखा जाता है। जीनत का एक और उर्दू पर्यायवाची है, और वो है हुस्न। ये भी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हुस्न बानो, हुस्न आरा वगैरह। तो जीनत, रौनक, शोभा और हुस्न एक ही अर्थ रखते हैं। यहां ये आपको याद दिलाना जरूरी समझता हूं कि यहां बात जेड या हिंदी के ज की हो रही है। ज यानी ज के नीचे नुक्ता यानी बिंदु यानी डॉट। इसको कृपया ज न समझें। अभी तक जो नाम बताए उनको जकी, जमुर्रद या जुमुर्रद, जेब, जैन और जीनत न समझें, न कहें। ये तो हैं जकी, जुमुर्रद या जमुर्रद, जेब, जैन और जीनत। ज ज ज। ओके, आगे चलते हैं। एक डिफरेंट सा वर्ड है, कुछ अलग तरह का नाम है, ज़ैग़म। ज़ैग़म
इसको जैगम न समझें, यह है जैगम। अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ होता है शेर, और शेर के बहुत सारे पर्यायवाची हिंदी और उर्दू के पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन उन एपिसोड्स में यह जैगम शब्द नहीं आया था, इसलिए आज आपको यह बताया। जैगम मीन्स शेर यानी सिंह, और आप जानते ही हैं कि शेर भी नाम होता है, सिंह भी नाम होता है, सरनेम होता है आमतौर पर, और जैगम मुस्लिम लोगों में नाम होता है। एक शब्द है जफर, जफर नहीं जफर, जफर भी नहीं, जफर यानी ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता और र, जफर। जफर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है जय, विजय, विक्ट्री, जीत। और ये तो आपको पता ही है कि जफर मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है और जय और विजय और जीत नॉन मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये शब्द। एक नाम होता है जफर याब, जफर याब, इसका अर्थ वही है जो कि विजेता शब्द का है, विजेता यानी जीतने वाला। और ये तो आपको मालूम ही है कि जफरयाब नाम मुस्लिम लोग रखते हैं और विजेता नाम नॉन मुस्लिम लोग रखते हैं। तो जफरयाब और विजेता इन दोनों ही शब्दों के अर्थ सेम हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। नामों का ये सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन रुक रुक कर, क्योंकि नामों के जिक्र के साथ साथ मुझे आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करते रहना है, आप लोगों की डिमांड पर वीडियोस भी बनाते रहना है, आप लोगों को भाषा संबंधी मजेदार बातें भी बताते रहना है। कुल मिलाकर मुझे आप सभी को खुश रखने की कोशिश करना है, लेकिन ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और ये सब मुझे मिलेगा आपके लाइक्स से, आपके कमेंट्स से, आपके सब्सक्रिप्शंस से, जो कि एकदम फ्री है। आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आपके द्वारा इस चैनल के लिंक्स को शेयर करते रहने से, और हाँ, घंटी का बटन न दबाया हो तो उसको दबाने से। तो देर मत कीजिए, लग जाइए मुझे एनर्जी और प्रेरणा देने में, और मैं लग जाता हूं आपको माय हिंदी माय उर्दू का अगला एपिसोड देने में। सलाम हिंदुस्तान।